अनिरुद्ध ने की झनक के लिए उसकी शादी की शॉपिंग। नहीं लेना चाहती है झनक अनिरुद्ध से कोई भी सामान। वह दे देना चाहती है सारी ज्वेलरी अप्पू दी को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बीते एपिसोड में आपने देखा कि कैसे सब लोग जो है झनक की शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ पे अनिरुद्ध जो है वह झनक के लिए शॉपिंग करने के लिए जाता है। पहले तो वह कहता है कि झनक मेरे साथ जाएगी, लेकिन झनक मना कर देती है अनिरुद्ध के साथ जाने के लिए और वह साफ साफ कह देती है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरे लिए कुछ भी मत लाना। मैं आप लोगों के ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहती और मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं लेना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों बहुत बुरा भला कह देती है झनक अनिरुद्ध को, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि उसने जो है बहुत ज्यादा ही अनिरुद्ध को सुना दिया। उसे इतना भला बुरा नहीं कहना चाहिए था। फिर बाद में वो यह सोचती है कि अनिरुद्ध ने उसके लिए कितना कुछ किया है, हमेशा झनक का साथ दिया है, हमेशा उसके लिए खड़ा रहा है, सबसे लड़ गया सिर्फ और सिर्फ झनक के लिए। जब झनक की हालत खराब हो गई थी होली में भांग पी के, तो अनिरुद्ध ही था जिसने उसकी जान बचाई, पूजा किया। यह सब कुछ सोचने लग जाती है झनक। फिर उसको रियलाइज होता है कि मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था अनिरुद्ध सर को। फिर आप देखेंगे लेटेस्ट प्रोमो में कि कैसे अनिरुद्ध जो है झनक के लिए शादी की शॉपिंग करके आ जाता है और वो झनक को सारा सामान दे देता है, जिसमें काफी महंगे ज्वेलरीज और साड़ियां कंगन होते हैं। यह सब देखकर झनक काफी शॉक हो जाती है और वह अनिरुद्ध से कहती है कि इतने महंगा सामान लाने की क्या जरूरत थी, आपने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे लिए कितना अपमान सहा है, सबसे लड़ गए, और आप मेरे लिए इतना मत कीजिए। जो आप मेरे लाए हैं वो मैं नहीं ले सकती, इसलिए मैं आपको वापस दे रही हूँ। लेकिन आप ये मत सोचना, मैं आपको बुरा नहीं फील कराना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं अच्छे से कि मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी इस घर में सजना संवरना तो अप्पू दी को ज़्यादा पसंद है, इसलिए सारा सामान मैं अप्पू दी को दे रही हूँ। इनमें से कुछ एक दो चीजें मैं रख लूंगी अपने लिए, बाकी मैं सारा सामान जो है अप्पू दी को दे दूंगी। दोस्तों यहाँ पे जब झनक अप्पू दी का नाम लेती है तो अनिरुद्ध कहता है कि ठीक है अप्पू दी के टाइम पे मैं उनको उनका सामान दे दूंगा, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अप्पू दी को देने की। वहाँ पे झनक नहीं मानती और कहती है कि नहीं, ये मैं अप्पू दी को दे दूंगी। मैं जानती हूँ कि आपका बहुत बड़ा दिल है, आप इतना महंगा महंगा सामान खरीद कर लाए हैं मेरे लिए, आपका सच में बहुत बड़ा दिल है। आप एक बार भी नहीं सोचते हैं इतना पैसा खर्च करने से पहले भगवान ने आपको बहुत अच्छा इंसान बनाया है। फिर दोस्तों यहाँ पे झनक जो है अनिरुद्ध की काफ़ी तारीफ करने लग जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सामान नहीं लेती है अनिरुद्ध का और वापस कर देती है। दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध से सामान ना लेने के पीछे झनक के लिए यही रीज़न है कि अनिरुद्ध ने ऑलरेडी बहुत कुछ एहसान कर दिया है झनक के ऊपर। उसको ये लगता है कि मेरे ऊपर इतना एहसान किया है सर ने, मैं इनसे और एहसान नहीं ले सकती हूँ, इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया। अब ये मेरी शादी है, जो खर्चा होगा जैसा होगा मैं खुद मैनेज कर लूँगी, मुझे अब किसी का सहारा नहीं चाहिए। और ये सब करके वो धीरे धीरे दूर होना चाहती है अनिरुद्ध से, क्योंकि दोस्तों जब झनक अनिरुद्ध के करीब आती है, उससे बात करती है, तो ये बात अर्शी और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए जो झनक ऐसा बर्ताव करती है अनिरुद्ध के साथ। खैर दोस्तों यहाँ पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।